Good morning, student. Today we will discuss about the topic the introduction of science. जैसा कि हम सभी जानते हैं साइंस हम लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन साइंस ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है किसी को पता नहीं है। तो हम इसके ऑरिजिनेशन से जानेंगे कि साइंस कहाँ से आया हुआ है और साइंस का खोज सबसे पहले किसने किया था। तो स्टूडेंट वी नो कि साइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। जब हम साइंस के ऑरिजिनेशन पे जानते हैं तो पता चलता है कि साइंस जो है वो आपका आया हुआ है कहाँ से, लैटिन वर्ड से। लैटिन का मतलब ही होता है ऑरिजिनेशन। तो जब हम साइंस का लैटिन वर्ड देखते हैं तो साइंस जिस लैटिन वर्ड से आया हुआ है उसका नाम है साइंटिका, जिसका मतलब इंडियन लैंग्वेज में या हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं, नॉलेज। नॉलेज का मतलब आप सभी को पता है, ज्ञान होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लैटिन वर्ड कि क्या साइंस जो है इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट, साइंस केवल एक विषय ही नहीं है बट इट प्रोवाइड नॉलेज। इससे हमें क्या मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट साइंस के फुल फॉर्म पे। हम लोग सब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, बट हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द फुल फॉर्म ऑफ साइंस। तो देखिए स्टूडेंट, एस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमशः, मतलब सीक्वेंस में। सी मीन्स होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है मिलावट, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। आई मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब डिस्कवरी, खोज। ई मीन्स होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब डिटेल, उसके बारे में और व्याख्या करना। एन मीन्स होता है नेचर, जिस नेचर में प्रकृति में हम लोग रहते हैं उसे बोला जाता है। सी मीन्स होता है कॉज, कुछ न कुछ कारण रहा होगा। ई मीन्स होता है इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेंटली, सोशली। तो स्टूडेंट ये जब हम साइंस के फुल फॉर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साइंस का फुल फॉर्म से मुझे ये पता चलता है कि नेचर में, प्रकृति में जो भी चीज़ है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या वो बायोटिक हो या ए बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी चीज़ बना हुआ है, अगर हम उस चीज़ को एक सीक्वेंस में करते हैं तो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में डिटेल में नॉलेज पता चलता है, और उसके पीछे का क्या कारण रहा बनाने का, और उससे हमारा सोसाइटी या हमारे हेल्थ पे या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में एक न्यू इन्वेंशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और यही साइंस का फुल फॉर्म से मुझे पता चलता है। तो डेली लाइफ में या यूनिवर्स में जो भी चीज़ बना हुआ है ये साइंस का ही देन है। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन जो है आपका, उसमें क्या होता है कि लोहा है, लोहा में जंग लग जाता है। तो लोहा में जंग कैसे लग रहा है, तो जंग लगने के लिए उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो एयर में ह्यूमिडिटी रहती है वो मिल जाता है, तब जाकर वो कॉरिड हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं वाटर जो कि आपका क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या किया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सिस्टमेटिक क्रमशः मिले, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, क्योंकि पता है हमें कि हाइड्रोजन H2O जिसे बोलते हैं, जब हम इसका केमिकल फार्मूला निकालेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, H2O। तो इसका मुझे पता है कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 × 1। तो यहाँ से हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, 2 + 16 = 80। तो तो आ गया इसका एटॉमिक मास आ गया। बट अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसका देखते हैं तो इसका रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेशियो जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो दैट मीन्स इसका कंपोजिशन जो है क्या है, आपका इक्वल होता है। समझ में आ रही बातें। तो ये था आपका स्टूडेंट कुछ साइंस और साइंस का इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या क्या होता है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये कहाँ से आए हुए हैं। थैंक यू।